हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो दोस्तों, आज जो है कि बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2025 के लिए जो 19,838 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई है, उसके लिए स्पेशल एक आपका हल प्रश्न पत्र यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हुए हैं, जो कि 18/8/2024 को जो पेपर हुआ था उसी का ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। तो आप सभी शुरू से अंत तक इस पेपर को सॉल्व कीजिए और देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले भी आप सभी को प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं, जैसे कि 25 का करवा दिए हैं, 21 का करवा दिए हैं, 11 का करवा दिए हैं और उसके बाद जो है कि 28 का भी करवा दिए हैं। तो आप सभी जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस सेशन को। सभी एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सभी वीडियो को लाइक करके अपने अपने ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी चैनल पर पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटे को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी बिहार पुलिस से संबंधित क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। यहाँ हम बिहार पुलिस का आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे, इसीलिए घबराना नहीं है आप सभी को। पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। कई बार आपको क्वेश्चन बताएं गौतम बुद्ध के बारे में। इसका जन्म हुआ था नेपाल में लुम्बिनी वन में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। जबकि ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, याद रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के आपका वाराणसी में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए, हड़प्पा सभ्यता की बात किया जाए तो इसका खोज जो है कि दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था, याद रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगर वहीं राखाल दास बनर्जी की बात किया जाए तो इसने 1922 ईस्वी में आपका मोहनजोदाड़ो का खोज किया था। जबकि जॉन मार्शल कौन था? पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का महानिर्देशक था उस समय। रंगनाथ राव ने आपका जो है कि रंगपुर और उसके बाद जो है कि लोथल का खोज किया था। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह था जो कि गुजरात राज्य में है। अगला है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो देखिए, भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ मिलता है? बात का आपका प्रशस्ति था, वहीं पर इसके बारे में हमें जानकारी मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, कहाँ पे? इलाहाबाद का प्रशस्ति में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था, ये याद रखिएगा आप सभी। अशोक कौन था? तो चंद्रगुप्त का पोता बिंदुसार का पुत्र था और अशोक भी आपका मौर्य वंश से ही संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। हर्षवर्धन की बात किया जाए तो ये वर्धन वंश का शासक था, जिसे हम सभी शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्जैक्ट आप इसे याद रखिएगा, शिलादित्य के नाम से जाना जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैथमेटिक का क्वेश्चन है कि 796 गुना 796 माइनस 204 गुना 204 किसके बराबर है? देखिए, इसका एक फार्मूला आता है, क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हॉल ए प्लस बी इंटू हॉल ए माइनस बी होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। तो जब दोनों का आप गुना कीजिएगा तो इसका आंसर होगा 5,92,000। अगला क्वेश्चन देखिए, टिहरी बांध किस नदी पर है? बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें आपको टेंशन नहीं होगा। भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर है आपका टिहरी बांध। सबसे ऊंचा बांध है टिहरी, याद रखिएगा आप सभी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भांखड़ा नंगल बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? तो रोहन बोपन्ना जो है टेनिस खेल से संबंधित है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने जो है कि 26 युगल किताब जीत चुका है अपने करियर में, प्लस में 3 ग्रेट स्लैम पुरुष का भी किताब आपका जो कि रोहन बोपन्ना ने जीता है। अगला है, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1928 में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। इसका नेता कौन था? तो पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है कि इसके नेता थे, याद रखिएगा आप सभी। और यहीं की महिलाओं ने इसे लौह पुरुष की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? देखिए, भारत की वित्तीय राजधानी की बात किया जाए तो मुंबई भारत की वित्तीय राजधानी है, याद रखिएगा। जबकि आपका राजनीतिक राजधानी कहाँ पे? दिल्ली में है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बना? 1912। घोषणा कब किया गया था? 1911 में घोषणा किया गया था। इससे पहले भारत की राजधानी कहाँ था? कोलकाता था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया। फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी?
तो ये कब हुआ था? 1789 में हुआ था फ्रांस की क्रांति। अगला क्वेश्चन है कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी? देखिए यहाँ पर आपसे समझिएगा कि मृत कोशिका की बात यहाँ पर किया गया है तो रॉबर्ट हुक हो जाएगा। कब? 1665 ईस्वी में, 55 नहीं 65 ईस्वी में खोजा था। जबकि जीवित कोशिका खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। याद रखिएगा आप सभी, ल्यूवेनहॉक ने। अगला है वंदे मातरम के लेखक कौन है? देखिए वंदे मातरम के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस उपन्यास का वर्णन कहाँ मिलता है आपको? आनंद मठ में मिलता है। याद रखिएगा आप सभी। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वंदे मातरम उपन्यास का उल्लेख कहाँ किया गया? आनंद मठ में किया गया है। याद रहेगा आप सभी को। और 24 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में जो है कि आपका वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। और सर्वप्रथम 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में रहीमतुल्ला सियानी ने जो है कि सबसे पहले जो है कि वंदे मातरम गीत को गाया था। ये एक फैक्ट को याद रखिएगा आप सभी, याद रखिएगा आप सभी। अगला है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देखिए तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक हैं आपका देवेंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा। देखिए आपका राष्ट्रीय गान जो है इसके बाद कह सकते कोलकाता अधिवेशन 1911 में भी गाया गया था। तो ये भी एक फैक्ट याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, नागा अर्जुन सागर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। याद रखिएगा आप सभी। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर है। और इस बांध का निर्माण कब हुआ था? 1955 से लेकर 67 के बीच में हुआ था। तो डेट को जरूर याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो देखिए पहले 7 मौलिक अधिकार था। एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया जो अनुच्छेद 31 था। ये कुल 6 मौलिक अधिकार बचा हुआ है। संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया? अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। अगला है खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? देखिए खेड़ा आंदोलन जो हुआ था 1918 में हुआ था। डेट याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये महात्मा गांधी जी से ही संबंधित था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी 1918 में हुआ था। तो यहाँ समझिएगा। देखिए चंपारण की बात किया जाए तो 17 में, खेड़ा की बात किया जाए तो 18 में। इसके बाद असहयोग आंदोलन की बात किया जाए, असहयोग आंदोलन की बात किया जाए तो ये आपका कब हुआ था? 1920 में। और 1925 में क्या हुआ था? काकोरी कांड हुआ था। याद रखिएगा आप सभी। काकोरी कांड हुआ था 1925 में। ध्यान देंगे आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय परिषद जो है अनुच्छेद 263 में है। तो इसे याद रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अनुच्छेद 280 में क्या है तो इसमें वित्त आयोग की बात किया गया है। याद रखिएगा आप सभी। किसका बात किया गया है? वित्त आयोग की बात किया गया इसमें। याद रहेगा आप सभी को वित्त आयोग के बारे में। अगर वहीं पूछा जाए कि अनुच्छेद 300 में क्या है तो इसमें बाद और उसके बाद क्या है? कार्यवाही है। याद रखिएगा आप सभी। बाद और कार्रवाइयों के बारे में जानकारी देता है ये। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाए कि 270 में क्या है तो उद्गृहित कर उनका और संघ और राज्य के बीच वितरण की बात किया गया है। इसमें कर से संबंधित है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? देखिए एक होता है अस्थायी मेमोरी और एक होता है अस्थायी मेमोरी। तो रोम जो होता है अस्थायी मेमोरी होता है। इसे हम सभी रीड ऑनली मेमोरी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा आप सभी। और ये आपका अस्थायी होता है। जबकि रैम जो होता है ये आपका अस्थायी मेमोरी होता है। इसे क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी। हार्ड डिस्क सब ये आपका द्वितीय मेमोरी होता है। कैच मेमोरी जो होता है कैश मेमोरी से कहा जाता है, कैश कहा जाता है। सबसे फास्ट मेमोरी होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसके अलावा रजिस्टर्ड भी इससे भी फास्ट होता है। अगला है वायु क्या है? तो वायु एक आपका मिश्रण होता है। याद रखिएगा आप सभी। वायु में नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन आपका 21% है। ध्यान दीजिएगा आप सभी 21% है। अगर ऑर्गन की बात किया जाए समझिएगा, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना है? 78%। अगर ऑक्सीजन के बारे में पूछा जाए तो 21% क्या है? ऑक्सीजन है। अगर वहीं ऑर्गन के बारे में पूछा जाए कि आर्गन कितना है, आर्गन कितना है तो आर्गन 0.9% के अप्रॉक्स में है, 0.9%। अगर वही कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पूछा जाए तो 0.03% होता है CO2 की मात्रा। इसके अलावा जलवाष्प और धूलकण मौजूद होता है इसमें। अगला है कि अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है?
तो अनुच्छेद 343 जो है संघ की राजभाषा से संबंधित है। तो याद रखिएगा संघ की राजभाषा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पर बात किया जाए वित्तीय आपातकाल के बारे में, तो यह आपका अनुच्छेद 360 में चर्चा किया गया है। अगर मूल अधिकार की बात किया जाए तो मूल अधिकार जो है यह आपका अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। अगर वहीं बात किया जाए संघ और राज्य के बीच विधायिक शक्ति के बारे में, तो यह आपका अनुच्छेद 245 से लेकर अनुच्छेद 255 तक इसकी चर्चा किया गया है। अगला है वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सीटें है? लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे अधिकतम की बात किया जाए तो 550 अधिकतम है, ध्यान देंगे आप सभी, बात समझिएगा, अधिकतम 550 है। राज्यसभा की बात किया जाए तो 250 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि SEZ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन होगा, याद रखिएगा आप सभी। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्ट प्रश्न याद रखिएगा आप सभी। देखिए राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान देंगे आप सभी, कब? 5 अक्टूबर को। अगर आपसे से क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। और गंगा डॉल्फिन जो है, आप सबको पता है गंगा डॉल्फिन सिर्फ भारत में ही है। इसको संरक्षित करने के लिए एक परियोजना लाया गया था। कब लाया गया था? तो 5 अक्टूबर को ही लाया गया था। 5 अक्टूबर 2009 में लाया गया था। तो आपका गंगा डॉल्फिन संरक्षित परियोजना कब आया था? 2009 में आया था, याद रखेंगे आप सभी। 5 जून बता दिए कि पर्यावरण दिवस मनाए जाते हैं। और 5 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वही प्रश्न है। तो 5 जून को मनाया जाता है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 अप्रैल को हम सभी पृथ्वी दिवस मनाते हैं। तो इसको जरूर याद रखिएगा आपसे, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 22 मार्च को हम सभी बिहार दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा आप सभी। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? ओजोन परत दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? या ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगला है कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? देखिए अल्ट्रासोनिक जो है सोनार, याद रखिएगा आपसे, सोनार अल्ट्रासोनिक होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, याद रखिएगा आप सभी। और रडार में जो है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियो तरंग का उपयोग किया जाता है रडार में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? बजट के बारे में चर्चा अनुच्छेद 112 में किया गया है। अनुच्छेद 110 जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो धन विधेयक की परिभाषा से है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक के बारे में चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 116 में क्या है? लेखा अनुदान के बारे में चर्चा किया गया है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? कुल 25 उच्च न्यायालय है, ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया? तो ये आपका औरंगजेब के द्वारा मुक्त किया गया था। और याद रखिएगा आपसे, मुगल शासक औरंगजेब ने ही 1689 में संभाजी के साथ साथ उनके बेटा छत्रपति साहू को भी बंदी बनाया गया था। तो इसमें जो है कि साहू को छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, विटामिन की खोज किसने की थी? तो देखिए विटामिन की खोज फंक के द्वारा किया गया था। तो फंक करेक्ट आंसर होगा और ये 1912 में किया गया था। अच्छा, प्रमुख विटामिन कौन कौन सा है आप सबको पता है? याद रखिएगा आप सभी। तो विटामिन ए होता है, विटामिन बी ग्रुप बी होता है, एक विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के होता है। अच्छा, जो जल में घुलनशील विटामिन है वो कौन सा है? बी और सी। विटामिन बी ग्रुप जो होता है ये जल में घुलनशील होता है, प्लस में विटामिन सी ये भी जल में घुलनशील है। बाकी बात जितने विटामिन है वो सभी वसा में घुलनशील होता है, जैसे कि आपका ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया और के हो गया, ये सभी आपका वसा में घुलनशील है। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो पर डे आपको लेना होता है। यदि दो संख्याओं का योग 14 है, उनका अंतर 10 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो इसका गुणनफल आपका 24 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा आपसे इसका बनाने का कोशिश कीजिएगा इसको, मैथमेटिक को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो आसान है, कोसी को कहा जाता है। धोवन सड़ा का रासायनिक सूत्र, तो ये सभी प्रश्न देखते हैं, आंसर आना चाहिए Na2CO3। Na2CO3 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
एक करेक्ट आंसर होगा। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। साइड में लिख देते हैं, इसको याद जरूर रख लीजिएगा, कन्फ्यूजन कर जाते हैं बच्चे यहाँ पे। सोडियम कार्बोनेट होता है। अगला है 100 मीटर लंबी ट्रेन 30 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, तो उसको एक खंभे पार करने में कितना सेकेंड समय लगेगा? तो यहाँ मीटर में दिया हुआ है, यहाँ सेकेंड में दिया हुआ है, और ये किलो घंटा में दिया हुआ है। पता है आप सभी को? तो सबसे पहले इस प्रकार का सवाल बनाने के लिए जो आपका किलोवाट घंटा है, इसको पहले मीटर पर सेकेंड में ला लीजिए। तो किलोवाट घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या होता है? 5/18 से गुना करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पता है आप सभी को? 6 पंचे क्या हो जाएगा आपका? काटिए इसको, 6 पंचे 30 और 6 तिया 18 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 25/3 हो जाएगा ना? बोलिए बिल्कुल हो जाएगा। 25/3 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल आएगा यहाँ पे। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे खंबे को पार करने में लगा समय बताना है हमसे, वो कितना समय लग रहा है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि दूरी 100 मीटर दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। बोलिए दूरी कितना है? 100 मीटर। चाल मेरा कितना निकला था? 25/3 निकला था। ये 3 को घुमा के यहाँ कर दीजिए और ये 3 नीचे से हटका दीजिए। अब आप क्या करना है? ये 3 को हटका कर कहाँ गुना कर देना है? 3 को, ये 3 को हटका कर कहाँ गुना कर देना है? यहाँ कर देना है, क्योंकि नीचे वाला ऊपर चल जाता है। अब इसको कटाइए, 25 चौके 100 हो जाएगा और 4 तिया 12 सेकेंड इसका समय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो देखिए हिमालय जो है ये आपका एक बलित पर्वत है, याद रखिएगा। आपसे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पटना का गोल घर का निर्माण किसने करवाया था? तो पटना में जो गोल घर है इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण लगभग 1786 में जॉन गॉस्टिन ने किया था। तो बी राइट आंसर होगा। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो देखिए 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में हुआ था, तो इस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। उसके बाद फिर एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 11वां मौलिक कर्तव्य, और ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में हुआ था, तो इस समय जोड़ा गया था फिर। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में। चीजें क्लियर हैं? आइए अगला प्रश्न देखिएगा आपसे। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या लगभग कितना प्रतिशत है? तो लगभग यहाँ पर आपका 78.6% है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। डाटा को एग्जैक्ट याद रखिएगा आप सभी। प्रश्न पूछा जाता है। देखिए जितने भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सभी वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा। इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। नीचे इस साइड में आपको अंगूठा का बटन दिखाई देगा, उसे दबाइए, तोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइक मुझे चाहिए, तो लाइक कर दीजिएगा। और इसी साइड में आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके आप जरूर उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। और जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो एक घंटी बनकर आएगा, उसका ऑल नोटिफिकेशन उस पर क्लिक करके दबा लीजिएगा, तब जब क्लास होगा फटाक से क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में है, जबकि अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता के बारे में बताता है या समानता के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र 35 वर्ष। अगला है लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? ये आपका वैशाली जिले में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। और ये लगभग जो है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही ये स्तूप का निर्माण किया गया था, जो एक बौद्ध स्तूप है, याद रखिएगा, बौद्ध स्तूप है ये आपका लिच्छवी में। अगला क्वेश्चन है सुंदरबन किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरबन। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका गठन हुआ था बॉम्बे में, और ये डेट याद रखिएगा 1919 में हुआ था, याद रखिएगा आपसे 1919 में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे कम है? देखिए ये सभी में सबसे कम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता जो है वो ऑर्गन का, याद रखिएगा आप सभी। चीज़ें क्लियर हैं?
और जो आपका कैलोरीन होता है, याद रखिएगा आप सभी, कैलोरीन का इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे अधिक होता है, जिसे Cl से हम सभी डिनोट करते हैं। और ऑर्गन जो होता है, इससे हम सभी Ar से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा आप सभी। अयोध्या किस नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर अयोध्या। सुदर्शन झील किस राज्य में है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सुदर्शन झील ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। जूनागढ़ के गिरनार में स्थित है आपका सुदर्शन झील। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। और इसका निर्माण जो है कि चंद्रगुप्त के आदेश पर ही किया गया था। इसका राज्यपाल था पीयूष गुप्त वैश्य, उसी ने करवाया था आपका सुदर्शन झील का निर्माण। इसके अलावा यहाँ से याद रखिएगा आपसे, वही बात किया जाए कि गंगा नदी के तट पर जो स्थित है हरिद्वार है, और हरिद्वार में ही आपका भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, और वहीं से गंगा का निर्माण होता है। आगरा और दिल्ली जो है ये आपका यमुना नदी के तट पर है, और नासिक शहर जो है, नासिक, ये आपका गोदावरी नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर सरल करना है, तो इसका आंसर बताते हैं। ये 4/13 इसका करेक्ट आंसर होगा, बना लीजिएगा आप सभी। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कंचनजंगा जो है ये आपका सिक्किम में ही, याद रखिएगा आप सभी। और ये एक आपका क्या है? राष्ट्रीय उद्यान प्लस में ये एक आपका बायोस्फीयर रिजर्व है, और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक माना जाता है कंचनजंगा को। तेलिया बांध किस नदी पर है? तेलिया बांध जो है ये बराकर नदी पर, झारखंड में दामोदर नदी पर बनाया गया, झारखंड में। अगला है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा NNP बराबर हो जाएगा GNP माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। क्या बताएं? GNP माइनस मूल्यह्रास हो जाएगा, तब जो कि आपका NNP निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक है संजीव, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर होगा। और ये उपन्यास 2020 में आपका प्रकाशित हुआ था, और इसे साहित्य अकादमी जो दिया गया था, इस उपन्यास को 2023 में दिया गया था। 20 में प्रकाशित हुआ, साहित्य अकादमी 2023 में मिला। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2000 में ही की गई थी, और ये जनवरी में हुआ, 3 जनवरी 2000 को। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। परंतु औपचारिक रूप से गठन जो हुआ था वो 2008 में हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। और इसका गठन जो किया गया था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था। बिहार में मानवाधिकार आयोग की स्थापना। सुमन योजना का संबंध किससे है? तो सुमन योजना जो है सुरक्षित मातृत्व से संबंधित है। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। भारत में स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ है? तो कुल 7 देशों के साथ में है। 7 देश के साथ। देखिए 7 देश कौन कौन सा है? पहला हो जाएगा अफगानिस्तान, उसके बाद हो जाएगा पाकिस्तान, भूटान हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, चाइना हो जाएगा। अगला है बिहार का लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? तो यहाँ पर 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो है 918 है, याद रखिएगा आप सभी, 2011 जनगणना के अनुसार। अगला है ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? तो जॉन बॉर्डिन ने 1947 में ट्रांजिस्टर की खोज की थी। तो जॉन बॉर्डिन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, या आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। अगला है अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये आपका गुजरात में भरूच जिले में है, याद रखिएगा आपसे। किस जिले में? भरूच जिले में। तो ये जो अंदर घुस के जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा आप सभी, भरूच जिले में है। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? तो सबसे कम अंतर आणविक बल जो होता है वो आपको गैसों में देखने के लिए मिल जाता है। कहाँ पे? गैसों में, याद रखिएगा। और सबसे अधिक जो होता है वो किसमें होता है? ठोस में होता है। अंतर आणविक बल सबसे अधिक ठोस में, सबसे कम गैसों में। बेला डेला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेला डेला ये आपका कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा आप सभी। और ये आपका लो एसिड के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला है आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो नमक आयोडीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला युक्ति कहलाता है। तो इससे हम सिर्फ विद्युत कोष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और आपका जो जनित्र होता है जनरेटर, यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है कि 1993 में की गई, याद रखिएगा आप सभी।
अगला है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो डिंग हाँकना होता है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो महावीर की मृत्यु जो है आपका पावापुरी बिहार में, याद रखिएगा आप सभी, पावापुरी बिहार में हुआ था, जो राजगीर में पड़ता है। और ये आपका 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था, 468 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा, यानी कि बीसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था, चंपारण 1917 में। उसके बाद 1918 में आपका खेड़ा आंदोलन और आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन शुरू किया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, 1924 का एकमात्र अधिवेशन किया था बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक का, उसके बाद फिर कभी नहीं बना। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था, तो ये आपका सारनाथ में दिया था, जो वाराणसी में पड़ता है। बौद्ध गया में इसको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, कुशीनगर में इसका मृत्यु, और सांची स्तूप ये आपका मध्य प्रदेश में है, जो बौद्ध से ही संबंधित है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, सांची स्तूप को अशोक ने बनवाया था। तो पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है ये आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है, तो 23 जनवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो शुल्क दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, शुल्क दिवस। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, प्लस में इसी दिन विश्व मधुमक्खी दिवस भी मनाया जाता है, याद रखिएगा आपसे, विश्व मधुमक्खी दिवस। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, या महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। लोथल बंदरगाह जो है ये कहाँ पर आपका स्थित है, तो लोथल बंदरगाह जो है ये किसके किनारे है, भोगवा नदी के तट पर गुजरात में है। रंगनाथ खोज करता था। अगला है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात किया जाए यकृत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था, तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने निकाला था, और ये 1859 में निकाला गया है, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि राम एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है, श्याम 5 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो यहाँ दोनों की बात किया गया। तो सबसे पहले इसका कार्य क्षमता निकालिए। 8 दिन में राम कर सकता है कोई भी काम को, और श्याम उसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। दोनों का एलसीएम लीजिए, 8 और 5 का एलसीएम 40 होता है, 8 पंचे 40। तो इसका कार्य क्षमता क्या हो जाएगा राम का, तो दिन से भाग करेंगे काम में, तो 8 पंचे 40, तो ये कार्य क्षमता हो जाएगा 5, यानी कि एक दिन में 5 काम कर सकता है। वही श्याम एक दिन में 8 काम करेगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बात समझे। तो अब हमको क्या निकालना है, ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर इसका क्या करना है, कार्य क्षमता को जोड़ के और काम में डिवाइड कर देना है, तो आपका निकल जाएगा। तो कुल 40 काम है, और राम का काम करने का क्षमता कितना है 5 का, और श्याम का कितना है 8 का है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, सॉरी 13 हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 40/13 हो जाएगा। अब गुना कीजिए आप सभी, इसको कीजिए, 13 26 33 39, यानी कि 3.1 क्या हो जाएगा 13, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल चले गए थे, तो नाना साहेब, याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, तो शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और फ्रांस के बीच में होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को गलन कहा जाता है, तो डी राइट आंसर, सी राइट आंसर होगा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी, 1958 में, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा 1958 में। इसका मुख्यालय की बात किया जाए, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे, नई दिल्ली में। अगला है इनमें से कौन सा एक सार्क का सदस्य है, तो देखिए सार्क का सदस्य जो हो जाएगा आपका मालदीव है, ये सार्क का सदस्य है। देखिए सार्क को हम सभी क्या कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संघ कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, काठमांडू नेपाल में है इसका मुख्यालय, तो याद रखिएगा आप सभी, कहाँ पे है, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुआ था, 1985 में किया गया था। सार्क की स्थापना 1985 में किया गया था। और इसमें देशों की संख्या कौन कौन सा है, तो एक देश आपका भारत, कुल 8 देश हैं सार्क में, तो एक देश भारत हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान नल्ला हो जाएगा, इसके अलावा जो है कि बांग्लादेश है, इसके अलावा नेपाल है, याद रखिएगा आप सभी,
और उसके बाद भूटान है, उसके बाद श्रीलंका है, और उसके बाद मालदीव हो जाएगा, और उसके बाद अफगानिस्तान हो जाएगा। तो कुल 8 देश इसमें शामिल है। लास्ट में आपका अफगानिस्तान शामिल हुआ था। सिक्के पर बिना वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त का चित्र दर्शाया गया है। तो ये राइट आंसर होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो Al2O3 होता है। Al2O3 ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने कब? 1965 में भारत और पाक युद्ध के समय दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है काबर झील बिहार के किस जिले में है? कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। बेगूसराय जिले में है, जो कि बिहार का प्रथम रामसर स्थल है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका बेगूसराय जिले में है, और बिहार का प्रथम क्या है? रामसर स्थल है। ये आपका याद रखिएगा आप सभी। और ये रामसर स्थल कब घोषित हुआ था? 2020 में घोषित हुआ था। अगला है जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगला है कि कु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? तो देखिए जैसे किसी में लगा दीजिए आगे कु, तो कर्म में लगाइए कु, तो क्या हो गया? कुकर्म हो गया। तो ये बुरा शब्द होता है, याद रखिएगा इसका अर्थ। मांग के लिए आवश्यक क्या है? तो मांग के लिए आवश्यक है वस्तु की इच्छा, एक निहित मूल्य तथा साधन व्यय। मांग की आवश्यकता क्या है? वस्तु की इच्छा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान देंगे। अगला है कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये आपका दरभंगा में है, बिहार का, याद रखिएगा कुशेश्वर। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? देखिए हुक के नियम पर जो कार्य करता है वह आपका कमानीदार तुला ही आपका हुक के नियम पर कार्य करता है। तो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो आपका विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाए जाते हैं। अच्छा, विश्व परिवार दिवस कब मनाए जाते हैं? विश्व परिवार दिवस, तो याद रखिएगा 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस, और 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। क्या मनाए जाते हैं? अंत्योदय दिवस। फिर से लिख देते हैं, आपको ध्यान देंगे आप सभी। क्या मनाए जाते हैं? अंत्योदय दिवस मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आता है? देखिए इसका चर्चा 7वीं अनुसूची में है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। बस यहाँ पुलिस प्रशासन की बात किया गया है, तो ये राज्य सरकार के अधिकार में आता है। टोकरी में फल है, किस कारक का प्रयोग हुआ है इसमें? तो यहाँ पर अधिकरण कारक, यहाँ पर क्या हुआ है? टोकरी में फल है। तो जहाँ पर में कारक विभक्ति हो वहाँ पर क्या होता है? अधिकरण होता है, अधिकार करके बैठा है। पेट में कौन सा अम्ल है? देखिए पेट में जो अम्ल पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HCl पाए जाते हैं। सबसे खतरनाक अम्ल है ये। अगला है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, बताए थे आप सभी को। H2CO4 में कार्बन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? तो इसमें कार्बन की ऑक्सीजन संख्या प्लस आपको 3 देखने के लिए मिल जाता है, तो बी राइट आंसर होगा। अगला है कि गोवा में पहला शासन किसका था? तो सबसे पहला शासन जो है कि पुर्तगालियों ने किया था। हालांकि 1961 में सबसे बाद में गोवा छोड़कर पुर्तगाली जाता है। अगला है आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन, यहाँ पर आज जो है ये क्या आपका उपसर्ग शब्द है। तो अब यही बहुत समास होगा, जैसे आपको बताए थे कि उपसर्ग शब्द जहाँ देखने के लिए मिले वहाँ आपका अब यही बहुत समास होता है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो देखिए आलस्य भाववाचक है नहीं, हारना भाववाचक, बालक भाववाचक नहीं होगा। ममता हो गया, हंसना हो गया, ये सभी भाववाचक संज्ञा है जहाँ जो अदृश्य हो, जो दिखाई ना देता हो। ठीक है, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से इंग्लिश का प्रश्न आपका शुरू होता है, तो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि ए गैदरिंग ऑफ पीपल एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज आपका कॉल्ड है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, कांग्रीगेशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी का।
अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन दिया हुआ है कि फिल इन द ब्लैंक टू कंप्लीट द करेक्ट इडियम। तो यहाँ पर एक इडियम दिया गया है जो कि कंप्लीट आपको बताना है, बिल्कुल करेक्ट बताना है। दिया हुआ है टू टेक द डैश, यहाँ पर दिया हुआ है बाय द हॉनर से दिया हुआ है। तो यहाँ डैश जो दिया हुआ है यहाँ आपको बुल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि बैल। ध्यान देंगे आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 98 नंबर है कि विच ऑन इज द इनकरेक्टली स्प्लिट वर्ड दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर सेक्रेट इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि विच ऑन इज ए नाउन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एबिलिटी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 100 नंबर दिया हुआ है कि विच वर्ड हैज द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड आपका प्लूरल दिया हुआ है। तो यहाँ सिंगुलर और प्लूरल के बारे में यहाँ बताना था, तो सिर्फ इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ लगभग जो है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपका अंग्रेजी से भी पूछा गया था। तो यहाँ हम सभी का जो 18 तारीख को जो पेपर हुआ था ये पूरा 1 से लेके 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए हैं। आपसे बताइएगा कि कितने स्कोर कर पाए हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज के सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी को हम फ्री ऑफ कॉस्ट ई बुक प्रोवाइड कर दिए एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम क्या है? सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन का नाम है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ से जाके आप सभी सारा चीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। वहीं पर न्यू क्लास भी आपका लॉन्च कर दिए। सक्सेस योद्धा एप्लीकेशन जो है युवा शक्ति जी के क्विज का ही है, तो न्यू क्लासेस वहीं लॉन्च किया गया है। प्लस में वहीं पर आपको हर सब्जेक्ट का 500 क्वेश्चन का ई बुक भी हम प्रोवाइड कर दिए हैं, तो जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप सभी। बाकी बात, न्यू व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं, तो आपसे जाके ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जाते जाते सभी वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा आप सभी। जय हिंद।